स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रैक्टिस सेट जो मॉक टेस्ट चल रही है उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लगातार आपको प्रश्नों से अवगत कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें। दोस्तों आपकी परीक्षा नज़दीक है, 4 अगस्त को जो परीक्षा संपन्न होने वाली है उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। आपको अपने सेंटर का पता भी चल चुका होगा, लिहाजा यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके आप प्रश्नों को एक बार अपनी नज़रों के सामने देख लें, एट ए ग्लांस देख लें, अवलोकित कर लें, उसको देखते हुए आगे बढ़ें। कहीं भी किसी भी प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए उपस्थित हूँ आपके बीच में, जो कि 200 नंबर का होता है, 50 प्रश्न होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार मैं पुनः कहूँगा कि परीक्षा में जाने से पहले अगर आपको समय मिल जाए इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लीजिएगा। ईश्वरी कृपा रही तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न को देखिए, 4वीं शताब्दी में अहिरवारा आज के विदिशा और झांसी क्षेत्र में विस्तृत। कभी प्रश्न ऐसे ही पूछता है अहिरवारा आज का वर्तमान कौन सा क्षेत्र है, तो अहिरवारा किस समय में था, 4वीं शताब्दी में आज के विदिशा और झांसी क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें आमिर वंश के संस्थापक कौन थे। संस्थापकों से प्रश्न आता है, आप जानते हैं इसके जो संस्थापक थे ईश्वर सेन। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, यथाशीघ्र इसको समाप्त करूँगा। ईश्वर सेन इसका सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, होलकर वंश के किस शासक के काल में राजधानी महेश्वर थी। दोस्तों जो होलकर वंश के शासक अलग अलग समय में अलग अलग इंदौर, धरसाना, महेश्वर बहुत जगह राजधानियाँ थीं। यहाँ पे आप देखिए किस वंश के शासक के, किस शासक के काल में। यहाँ पर जो जवाब है वह अहिल्याबाई होलकर है। आप अवगत होंगे, इससे पूर्व भी मैंने जो समाधि की बात करी थी वो महेश्वर में किसकी समाधि है, तो उस समय भी हमने बताया था आपसे अहिल्याबाई होलकर की। आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने खजुराहो के मंदिर की खोज की थी। खजुराहो को आप जानते हैं, गंदरिया महादेव के मंदिर को आप जानते हैं, चंदेल वंश को आप जानते हैं, संस्थापक लोग को आप जानते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न कई विदेशियों ने विजिट किया था और जैसे बताया बहुत सारी बातें हमारी आपसे हुई हैं इस संदर्भ में। टी.एस. बर्टन इसका सही जवाब है। अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, आने वाले समय में यह आपके लिए बेनिफिटेड हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक गोविंद महल कहाँ स्थित है। आसान सा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है। एक बात अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, दतिया इसका सही जवाब है। यह सामान्य ज्ञान की अपेक्षा आपसे की जा रही है। प्रोफेसर आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसमें आप बनने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आपको बनना है, लेकिन आप पथ प्रदर्शक की भूमिका में है, प्रोफेसर की भूमिका में है, लिहाजा आपसे एक सामान्य ज्ञान की जानकारी की अपेक्षा की जाती है। और आप उस राज्य के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, उस कॉलेज में आपका अपॉइंटमेंट होना है, इससे थोड़ी जानकारी की अपेक्षा आपसे अवश्य की जाती है। इसलिए आपको भी थोड़ी जानकारी रखनी होगी, खासतौर पर एमपी स्पेशलाइजेशन के संदर्भ में। बड़े अगले प्रश्न पर 5वां प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर देखिए, कोहबर चित्रकला मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लोकप्रिय है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न को अपने ध्यान में अपने प्रिपरेशन के दौरान आप रखे होंगे। बघेलखंड क्षेत्र इसका सही जवाब है, सी के साथ आप जा सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपसे बताया कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को देख लेना है, जिससे कि आप वो परीक्षा में मिले और आप उसको सही करके आगे बढ़ जाएं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली। इस प्रश्न को देखिए, 6ठा प्रश्न, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। संगीत समारोह या और भी जो भी नृत्य का या और भी जो भी कालिदास सम्मान समारोह जो ये सब होता है, उसको आप अपने तैयारी के दौरान, तानसेन समारोह जो भी जो ग्वालियर में होता है या फिर उज्जैन में जो कालिदास मैंने बताया आपसे, तो उस तरह को रखिएगा अपने जहन में तैयारी के दौरान। लेकिन यह जो होगा मैहर में होगा, इनकी कर्मभूमि भी रही है और मैहर से आप अवगत हैं। सी के साथ आप जा सकते हैं, सी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व, जिसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54 और मध्य प्रदेश 7वां मध्य प्रदेश किस जिले में अवस्थित है। दमोह इसका सही जवाब होगा। अपने जहन में दमोह को रखिए और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। दोस्तों 35% विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन
know the answer of this question. Now move to the question number 9, and this is related to what? This is related to sports. Sports is a part of current affairs, you know. Bharat, and this basically related to MP also. भारत के किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन का खिताब जीता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया विन द फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एंड वोमेन वेस्ट जोन टाइटल इन October 2023? And the right answer will be Madhya Pradesh. Now move to the question number 10, and this is question is on the based of इंडियन लेवल, नेशनल लेवल पे है, लेकिन यह रिलेटेड है मध्य प्रदेश। जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में वो मोस्टली एमपी के संदर्भ में ही होते नेशनल लेवल पे ही हैं, लेकिन एमपी के संदर्भ में ही होते हैं। एक प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोपाल इसका सही जवाब है। नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आने वाली परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिले, और यह आपका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है कि यह ग्वालियर या मैहर होगा, यह ग्वालियर इसका सही जवाब है। ग्वालियर मध्य प्रदेश को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। 12वां प्रश्न देखिए, जनवरी तो मैंने बताया था कि नेशनल लेवल की चीज़ें अगर एमपी से रिलेटेड हैं तो करंट अफेयर का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए, जनवरी 2024 में किस राज्य ने देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम इन जनवरी 2024? और ये एक बार पुनः हुआ है मध्य प्रदेश में। 12 के बी हो गए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक सेवा के लिए मध्य प्रदेश किस बच्चे को, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आयोग चयनित कर सकता है। यहाँ पर देखिए, सामाजिक सेवा के लिए मध्य प्रदेश किस बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन देखिए, आर्यन सिंह, अविनीश तिवारी, आदित्य यादव, अरनीति बनर्जी, और इस चारों को मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश किस बच्चे को मिला है? सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब है अवनीश तिवारी। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश किस शहर में देश के पहले IIT सैटेलाइट कैंपस को स्थापित किया जा रहा है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बताया कि नेशनल लेवल की चीज़ें अगर एमपी में आती हैं तो वह भी एक करंट अफेयर हो जाता है, और इंदौर इसका सही जवाब होगा। पहला IIT सैटेलाइट कैंपस जो है, सॉरी दोस्तों, इंदौर नहीं, इसका जो सही जवाब होगा वो उज्जैन होगा। सॉरी, उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। धर्म की नगरी है, महाकाल की नगरी है, अवंती उसका पुराना नाम है, विक्रमादित्य की नगरी है, छिपरा नदी के किनारे है। बहुत सारी बातें अभी इससे पूर्व जो है जो संगीत समारोह हुआ था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, मैंने बताया था आपसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उससे भी आप अवगत होंगे। तो उज्जैन इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुरू किया गया है विजयपुर में। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यह प्रश्न आपको देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं T4 एजुकेशन ने मध्य प्रदेश किन 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में चुना है? Which 2 CM राइज स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश were selected among the top 10 बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन T4 एजुकेशन? यह ए इसका सही जवाब है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। विनोबा स्कूल रतलाम और उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ इसका सही जवाब होगा। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न। बहुत सारे प्रश्नों से आपको अवगत कराना है। कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ उपस्थित हो सकें 4 अगस्त से पहले, और लगातार नवंबर तक तो हमारी क्लासेस चलती ही रहेंगी, आपसे मुलाकात होती ही रहेंगी, लेकिन 4 अगस्त से पहले जितना भी आप गेन कर सकें एक बार अवलोकित अवश्य कर लीजिएगा। मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, ऐसी आशा है, और परीक्षा के संपन्न होने के बाद आप इससे वाकिफ होंगे। बहरहाल, मध्य प्रदेश विधानसभा के किस अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? अब सबसे ज़्यादा समय तक कौन उस पद पर आसीन रहा है? तो यह देखिए, यहाँ पर लगभग 11 वर्ष तक कौन रहा है? पंडित कुंजीलाल दुबे इसका सही जवाब हुआ।
सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने इस पद को सुशोभित किया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह किसकी रचना है? यहाँ 4 आप ऑप्शन देख सकते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, बाल कवि बैरागी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और यहाँ पर अशोक वाजपेयी। इसमें बाल कवि बैरागी की रचना है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसको आप अपने जहन में रखिएगा। बाल कवि बैरागी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सुशीला चानू को किस खेल के लिए 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फॉर विच स्पोर्ट सुशीला चानू ऑफ मध्य प्रदेश वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड 2023 एंड सुशीला चानू इज रिलेटेड टू व्हाट? सुशीला चानू वेस्ट हॉकी प्लेयर हैं। डी के साथ आप जा सकते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे। अभी इससे पूर्व आपने देखा था शंकर दयाल शर्मा संदर्भ में जो प्रश्न आया था, राष्ट्रपति जो थे। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के डैश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला। तो यहाँ पर यह कौन में प्रधानमंत्री थे? तो यह 10वें प्रधानमंत्री थे। 10th के साथ आप जा सकते हैं। सी सही जवाब है। मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल में? इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा डेप्थ में है लेकिन ऐसे प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है। मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल में पांडव गुफा, भीम कोठरी, अप्सरा गुफा और वीणा वादक की गुफा यानी हार्बर केव जैसे पर्यटन स्थल देखने को आपको मिलेंगे? और यहाँ देखिए इसका जो सही जवाब होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने जन्म में अवश्य रखिएगा। पंचमढ़ी इसका सही जवाब है। पंचमढ़ी धूपगढ़ आप अवगत होंगे तैयारी के दौरान। मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य राई का संबंध किस क्षेत्र के प्रसिद्ध नाट्य से है? अब यहाँ देखिए, अगर यह पूछता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, राई है, लेकिन वह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नाट्य शैली है, नाट्यक है, तो इसको अगर आप अपने तैयारी के दौरान इसको अवश्य रखिएगा कि यह बुंदेलखंड की नाट्य शैली है राई। और भारत यह जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य भी है। अब आ गए हैं 23वें प्रश्न की तरफ। और यह देखिए, कभी कभी पुराने और नए नामों से भी प्रश्न पूछता है, स्टेशन वगैरह जो परिवर्तित है उनसे ही पूछता है, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। इसका जो सही जवाब है कि वर्तमान जबलपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना जो इसका नाम था वह था त्रिपुरी। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान को उद्यानों का रत्न कहा जाता है और जिसके बीच से केन नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों, यह आपके अपने हीरा की खान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आईसीटी से है, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से बचने के लिए इनमें से किसको अपनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है लेकिन आपको अपने जहन में रखना है। फायरवॉल इसका सही जवाब होगा। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के आश्रय प्राप्त कवि। प्रश्नों के चैट को देखिए कि किसके आश्रय प्राप्त कवि? तो कन्नौज की। अब आंसर आपको बाद में देखने को मिलेगा। जिन्होंने क्या रचनाएं करी? उत्तर रामचरित और महावीर चरित, जिन्हें भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसको आपको बताना है कि यह कौन है। उत्तर रामचरित और यहाँ पर महावीर चरित्र की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में आपको जानना है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह अपने जहन में आपको आ गया होगा। भवभूति इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में कार्तिक मास में 20 दिन के लिए पशुपतिनाथ मेले का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है। मंदसौर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तो उदाहरण है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण नहीं है। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। www पर अपनी रुचि के अनुसार वेबसाइट पर जाकर सूचनाओं को देखने की क्रिया क्या कहलाती है? अपने रुचि के अनुसार अगर आप जाते हैं तो वह कहलाती है सर्फिंग। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, वह नेटवर्किंग उपकरण जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूनतम पथ से भेजने का कार्य करता है कहलाता है द नेटवर्किंग डिवाइस दैट सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट पथ इज कॉल्ड व्हाट, यह कहा जाता है राउटर। आप सी के साथ जा सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की अगर वेबसाइट पर आपको जाना है तो आप किस वेबसाइट का अनुसरण करेंगे? यहाँ पर 4 वेबसाइट है दोस्तों, बहुत डिटेल में न जाकर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। www.nic.in यानी ए के साथ आप जा सकते हैं और आप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साइट पर पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 32, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज सिस्टम लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यह क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इसको ध्यान में अवश्य रख लीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यमशील उत्सव ई उत्सव 2024 किस शहर में संपन्न हुआ? यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भोपाल। भोपाल के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस पिछड़ी जनजातियों के छात्र छात्रा, किस पिछड़ी जनजातियों के छात्र छात्रा और महिला को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाभार्थी को प्रति माह 1000 की सहायता प्रदान करने की बात कही है? और जो योजना लागू की है मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, तो यह देखिए यह किसके लिए है? यहाँ 4 ऑप्शन देखिए। पिछड़ी जनजाति की बात यहाँ पर की जा रही है। बैगा, मारिया और शहरिया। दोस्तों यहाँ पर बैगा छूट गया हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश का ऑप्शन देख लीजिए। बैगा, मारिया और शहरिया इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किससे है? माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किससे? योजना और उसके संबंध से प्रश्न आते रहे हैं दोस्तों, हम बहुत डिटेल में न जाकर बता दें इसका सिर्फ आंसर आपको। युवाओं को भारत की सीमाओं का भ्रमण कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया है और सी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, 284 करोड़ की लागत से एक जिला एक उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों को क्रय विक्रय में बढ़ावा देने के लिए भारत का यानी पूरे देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि लोकल सेंटर्स को भी डेवलप किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, सिर्फ भोपाल और इंदौर पर ही केंद्रित नहीं किया जा रहा है। और उज्जैन इसका सही जवाब है। इससे पूर्व भी उज्जैन की बात हम लोगों ने करी थी, उज्जैन इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह पूछता है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सीनियर्स के लिए सबसे सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन है? क्लबे पुरस्कार, विक्रमशिला पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसे विक्रम पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है, अभी क्रिकेट में किसे मिला हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई देगा। आवेश खान से आप अवगत होंगे, अपने जहन में रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। भारत का मिनी ब्राजील कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका उल्लेख भी किया था कि भारत का मिनी ब्राजील कहा जाने वाला बिचारपुर गांव, जो फुटबॉल के कई बहुत सारे टैलेंट को जन्म दे चुका है, बिचारपुर गांव, जिसको मध्य प्रदेश किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों शहडोल इसका सही जवाब हुआ। यहाँ पर सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश में मिलने वाली किस भौगोलिक भूगर्भ संरचना में कोयला और सैंडस्टोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? गोंडवाना श्रेणी सही जवाब। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा कौन रही? जोबट अलीराजपुर इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैक्सिमम क्वेश्चन से आप अवगत होइए, आगे भी आपसे मुलाकात होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन से आप अवगत कराया जाएगा। सारी क्वेश्चन क्वालिटेटिव हैं, कहीं से कुछ लेकर के छाप नहीं दिया गया है, जंक मटेरियल प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर के आने का प्रयास किया गया है जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, और इसका उदाहरण आप अवश्य देखेंगे। सीधी जिले में स्थित गुलाब सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं। गुलाब सागर परियोजना की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर महान नदी बी इसका सही जवाब हुआ। बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा
बालाघाट मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अपने भौगोलिक क्षेत्र का 53.44% वनाच्छादित जिला है, यानी कि फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट कौन है? बालाघाट। यह आप अवगत हो गए। अगला प्रश्न, सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो सबसे कम प्रतिशत एक बार पुनः उज्जैन आपके सामने आ रहा है। उज्जैन से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिए आपको तैयारी के दौरान। उज्जैन इसका सही जवाब हुआ। सबसे कम अगर फॉरेस्ट है तो उज्जैन में है। आप सॉरी, इसका ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है, लेकिन खैर आप इससे अवगत हो लीजिए। बहरहाल इसको अपने ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिख दिया, उज्जैन इसका सही जवाब है। आपको मैक्सिमम प्रश्नों से अवगत कराना था। पशमाना, दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़ खदान किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। पशमाना, दादर, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़ बॉक्साइट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला इंदौर। यह दोस्तों गलत है, पहला ही शुरुआत ही गलत हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है वह जबलपुर है 81.1%। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट सही है। सर्वाधिक घनत्व वाला बालाघाट जिला की जो लिंगानुपात है 1021 यानी 1021 है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भोपाल है 855 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर पीपुल्स डेंसिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, यहाँ पर 32.88% ग्रोथ है। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला इंदौर ना होकर के जबलपुर है। ए के साथ आप जा सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः सीटें क्या हैं, उनकी संख्या क्या है, यह प्रश्न पूछ सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ से हटने के बाद 230 विधानसभा की सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और आप सी के साथ जा सकते हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर कौन माना जाएगा? मस्तिष्क कार्यप्रणाली का नकल करने वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर माना जाता है। आप बी के साथ जा सकते हैं। अपराध या आर्थिक लाभ हेतु कंप्यूटर की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाने का कार्य क्या कहलाता है? यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स नहीं है, ट्रोजन है, ये लिखा जाए गलत हो गया। क्रीलॉगर नहीं है, क्रैकर पटाखा सी के साथ आप जा सकते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की कोई अतिरिक्त चीतों का पुनर्वास कहाँ किया जाएगा? यह आपको ध्यान में रखना होगा कि कूनो नेशनल पार्क में जो चीतों को लाया गया है अफ्रीका से, लेकिन यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो चीते होंगे उनको कहाँ प्रवासित किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि गांधी सागर अभ्यारण्य। बी के साथ आप जा सकते हैं। 49वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? नर्मदा प्रगति पथ यानी नर्मदा एक्सप्रेस वे। सी के साथ आप जा सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में ग्रीन मतदान केंद्र किन जिलों में स्थापित किया गया था? जबलपुर और बालाघाट। दोस्तों 50 प्रश्नों से मैंने अवगत करा दिया। लगातार आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। आप अच्छा करें, सफल हों, आप अपनी स्वर्णिम सफलता को सुनिश्चित करें। निकट भविष्य में पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।